दोस्तों, वैसे तो आकाश में कई पंछी उड़ते हैं, बट ईगल जब अपना पंखा फैलता है तो पूरा आकाश इसके स्वागत में पलखें बिछा देता है। आज ईगल के बारे में कुछ रोचक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आज हम सभी लोगों ने एक साथ देखने वाले हैं आसमान की वर्षा कही जाने वाला ईगल के बारे में। हम जानने वाले हैं उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलें, उसके संघर्ष, उसके हौसले, उसके जबाजी ख्वाब और उसके जुड़े बादशाहत के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं आज से जुड़ी उन तमाम हैरतअंगेज और दिलचस्प चीज़ों के बारे में जिन्हें जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांच और हवाई सफर के लिए। ईगल को उसकी ताकत और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही पंछियों का राजा माना गया। दोस्तों, दुनिया भर में ईगल के 60 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ईगल एक ऐसा शक्तिशाली पंछी है कि वो 60 किलोग्राम तक ओजन लेकर उड़ सकता है और उस वेट को लेकर बिना प्रॉब्लम में आसमान में उड़ सकता है। ईगल मांसाहारी होते हैं और उनके शिकार के मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे, कम स्पीड में उड़ने वाला दूसरे पंछी, यहाँ तक कि लोमड़ियाँ भी शामिल हैं। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो उम्र भर एक ही जगह में रहना पसंद करता है, लेकिन ईगल अपनी भोजन की कोई भी प्रॉब्लम इस होने पे अपनी स्थिति में ये अपना स्थान बदल सकता है। इसको घोंसले का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसका बेस 5 से 6 फीट तक होता है और लंबाई 2 से लेकर 4 फीट तक होता है। अगर पेड़ मजबूत होगा तो ये एक ही घोंसले को बार बार इस्तेमाल करते रहेगा और हर साल नई सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए कुछ घोंसले बहुत भारी भी हो सकता है। मादा ईगल 1 से 3 अंडा देती है, जिसे वो 35 डेज तक उसको सहती है। इन दौरान नर ईगल जिम्मेदारी होता है कि वो भोजन और सामग्री इकट्ठा करे। ईगल का जो बच्चा होता है वो बहुत तेजी से विकास करता है। जन्मों के बाद लगभग 6 हफ्तों के अंदर 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है उसका वेट। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नज़र बहुत तेज होती है, का आँखें एक वेपन्स की तरह काम करता है। जैसे इंसान लोग कोई भी चीज़ को जब देखता है तब 2 आँखें एक चीज़ में लगाकर देखता है, बट ईगल एक ऐसा पक्षी है जो दोनों चीज़ों के फोकस सही रखता है, दोनों चीज़ को ही फोकस कर सकता है। अलग अलग एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ों में 2 चीज़ों में फोकस कर सकती है, जो आम इंसान कर नहीं सकता। और ईगल की नज़र बहुत तेज होने का और एक भी कारण है, ये इसका जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसके अलावा इसकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं में फोकस कर सकती है। इसे उनके और साइड में स्थान में क्या कुछ हो रहा है वो नजर रख सकता है। नर ईगल का वजन मादा ईगल के मुकाबले 25% कम होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ईगल पानी में भी तैर सकता है। एक बार वो जब पानी में उतर जाती है तब तक उड़ नहीं सकते जब तक वो पानी से बाहर ना आ जाए। शिकार के समय ये 40 मील प्रति घंटा के झपटे मार सकती है। इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा की होती है। इनका औसतन जीवन काल लगभग 20 साल तक होता है, लेकिन ये 70 साल तक भी जीवित रह सकता है। इनकी आंखें बहुत ही तेज होता है।
अपने शिकार को, कोई भी शिकार को 5 किमी दूरी से देख लेता है और ये अल्ट्रावायोलेट लाइट को भी देखने में सक्षम है। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार ईगल को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है। आसमान में ये पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। आप लोगों को तो ये पता होगा, आसमान में ये पक्षी बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। आसमान में बिना पंख हिलाए बहुत देर तक उड़ सकता है ये पक्षी। अरब देश में ईगल पालना एक शान की बात है और ये पक्षी यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात देश की राष्ट्रीय पक्षी है। इनकी आवाज़ बहुत तेज होती है और ये बहुत दूर तक सुन सकता है। और एक रोचक जानकारियाँ दे रहा हूँ, जब बादल मतलब बारिश होता है तब कोई भी पक्षी, दुनिया में कोई भी पक्षी अपने घोंसले इतना अपने नेस्ट पे जाकर घोंसले के अंदर घुस जाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बारिश के टाइम में जितना भी बारिश होता है, जितना भी मतलब प्रतिकूल वेदर क्यों ना हो, वो बादलों को चीरते हुए, बारिश जहाँ वो बादल में बारिश होता है वो बादल को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। कितना भी हाइट, उसका कोई लिमिट नहीं है और उस पर जाकर पहुँचता है जहाँ जो बादलों में बारिश नहीं